आज हम तुगलकाबाद फोर्ट घूमने वाले हैं। दोस्तों मेरे पीछे है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जिसने तुगलकाबाद का किला बनवाया था और कुतुब मीनार से बदरपुर तक का कुतुब बदरपुर रोड बनवाया था, जो आज की डेट में एमजी रोड कहा जाता है। और इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तुगलकाबाद के किले की और गयासुद्दीन तुगलक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि गयासुद्दीन तुगलक का नाम कैसे पड़ा और ये तुगलकाबाद का किला बनने का ख्याल कैसे आया, हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कोई भी फैक्ट छूट ना जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये तुगलकाबाद फोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पर है टिकट बूथ और ये है एमजी रोड। दोनों तरफ एक जगह किला है, एक जगह मकबरा है। सामने ये जो मेरे दिखाई दे रहा है ये है टिकट बूथ। यहाँ पर ये पर्चा टका हुआ है, यहाँ से स्कैन करके ऑनलाइन आपकी टिकट जनरेट हो जाती है, इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन लग जाती है। और फिर हम आगे चलते हैं, पहले फोर्ट देखने। बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत पुराना किला है दोस्तों ये तुगलकाबाद का किला। गयासुद्दीन तुगलक ने ये दिल्ली की थर्ड हिस्टोरिक सिटी ये बनाई थी 1321, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है खलजी डायनेस्टी से। खलजी डायनेस्टी जिसको आमतौर पर हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में नाम से जानते हैं। खिलजी डायनेस्टी के एक बहुत बड़े सुल्तान हुए, उनकी सल्तनत में एक सलाहकार थे जिनका नाम था गाजी मलिक। बहुत ही अनुभवी और बहुत स्मार्ट वो एक सलाहकार थे। उन्होंने एक बार खिलजी सुल्तान से कहा कि क्यों ना हम अपना एक किला पहाड़ की चोटियों पर बनाएं ताकि हम दूर दूर तक नजर रख सके। इस बात को सुनकर खिलजी सुल्तान ने उसका मजाक उड़ाया और हंसी हंसी में कह दिया, आप अपना किला खुद बना लेना जब आप सुल्तान बन जाएं। इस बात को दिल पर लिए गाजी मलिक अपनी खुद की सल्तनत बनाने लगा और फाइनली उसने अपनी सल्तनत बना ली और उसने फाउंड की तुगलक डायनेस्टी। अपना नाम उन्होंने रखा गयासुद्दीन तुगलक। यूं तो गयासुद्दीन तुगलक एक बहुत ही रहमदिल सुल्तान थे, पर वो अपने किले को लेकर बहुत डेस्परेट थे। उन्होंने पूरे दिल्ली में ऐलान कर दिया कि चाहे कहीं का काम रुक जाए पर मेरे किले में मजदूरों की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसी फरमान के बाद एंट्री होती है निज़ामुद्दीन औलिया की। वही निज़ामुद्दीन औलिया जिनके नाम पर आज की डेट में निज़ामुद्दीन की दरगाह, निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन आज की डेट में दिल्ली में है। हो तो मेरे ख्याल से 6 से 7 फुट की तो सिर्फ मोटाई है इस दीवार की। इतनी मोटी दीवार, बहुत मोटी दीवार है। निज़ामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़े सूफी संत थे जिनको ना ही सिर्फ भारत या दिल्ली में बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता था। अंदर चलते हैं इस बावड़ी में और आपको दिखाते हैं ये बावड़ी कितनी है। ज़्यादा बड़ी बावड़ी तो नहीं है, सीरियसली एक बड़ी ही अच्छी बात ये है और बहुत सुंदर है कि उस ज़माने का जो जल प्रबंधन होता था सीरियसली बहुत अच्छा किया जाता था, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, ये उस समय की बात है जब निज़ामुद्दीन औलिया अपनी एक बावड़ी बना रहे थे और उस समय उनको मजदूरों की कमी होने लगी और किसी से उनको पता चला कि सुल्तान ने कोई फरमान जारी किया है। इस बात को सुनकर निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने सुल्तान को कर्ज दे दिया, वो भी ऐसा भयानक श्राप जो उनकी डायनेस्टी को खा गया। जिस तरह ये छोटी सी बावली किले के अंदर ही बनाई गई है, दुनिया भर की बावलियाँ और दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन गयासुद्दीन तुगलक और
उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई, परंतु वो इस कर्ज को नहीं उतार पाए। और अब मैं नीचे जाके और आपको नीचे से नज़ारे दिखाता हूँ कि ये बावड़ी कैसी है। तो देखिए इतनी सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं पानी में, पानी पीने के लिए और और नीचे जाके नहाने के लिए भी। तो बड़ा अच्छा और बहुत ही जेन्युइन, सीरियसली आज भी ये बावड़ियाँ अगर चालू की जाएं तो आज भी ये बहुत अच्छी सर्विस देंगी। बट हम लोग इन्हें क्यों नहीं चालू करते, गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं ध्यान देती, पता नहीं यार। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की बावड़ी नीचे से ये दिखाई दे रही है और ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये जो सामने वॉल दिखाई दे रही है ना, ये कुछ आपको जगह जगह से वेट दिखाई दे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आज भी ये बावड़ी रिचार्ज होने की क्षमता रखती है। पानी को कहीं ना कहीं से देखिए यहाँ पे आके इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है। अगर इन बावड़ियों को साफ़ सफाई की जाए तो ये शायद आज भी सर्विसेबल हो सकती हैं। बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। देखिए कितनी शानदार सीढ़ियाँ हैं और कितनी शानदार कंस्ट्रक्शन की गई है दोस्तों। बावड़ी के बाद अब मैं आ गया हूँ किले के दूसरे हिस्से में और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और एक सुरंग है। हालांकि 1327 में ये किला बनके तैयार हो गया था, पर दोस्तों कहा जाता है उस श्राप के बाद कभी भी तुगलक डायनेस्टी उभर नहीं पाई और अलग अलग तरीके की परेशानियां उनके जीवन में आने लगी। इसमें से एक कर्ज उनको था, हुनूस दिल्ली दूरस्त। इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। और इनके जो सुपुत्र थे गियासुद्दीन तुगलक के, उनके साथ एक बहुत ही दुखदपूर्ण घटना हुई जिसमें उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो बंगाल में किसी मीटिंग को अटेंड कर दिल्ली वापस आ रहे थे और उन्होंने कहीं बीच में अपना शामियाना लगवाया और उस शामियाने में कोई चूक होने की वजह से वो शामियाना मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर गिर गया और दुखदास्पद उनकी मौत हो गई। और इसी तरीके से दोस्तों इस डायनेस्टी का पतन हो गया। ये सामने जो मेरे गुफाएं दिख रही हैं दोस्तों, ये ज़मीन से थोड़ा नीचे हैं और इसमें छोटे छोटे से ऐसे कक्ष बने हुए हैं। बाहर हालांकि बेइंतहा गर्मी है और नीचे आते ही आपको ऐसा ठंडक का एहसास होगा कि बिल्कुल एसी फेल, बिल्कुल इतनी ठंडी ठंडी हवाएं हैं। और ये छोटे छोटे कक्ष हैं। अभी इनमें मैंने थोड़ा एक आगे वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे मैंने थोड़ा लाइट भी जला के देखा कि इसमें है क्या। तो यहाँ पर चमगादड़ हैं, पर डेफिनेटली दोस्तों ये किसी ना किसी काम आते होंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ी सी लाइट जलाता हूँ और देखना, ध्यान से देखना, ऊपर चमगादड़ आपको दिखाई देंगे। और ये देखिए मैं अंदर ऊपर कर रहा हूँ कैमरा। ये देखिए कितने सारे चमगादड़ हैं दोस्तों। और अभी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम चलते हैं आगे और मैं अब आपको दिखाता हूँ, ऊपर चलकर भी दिखाता हूँ। देखो स्काईलाइट बने हुए हैं यहाँ पर और ये देखिए यहाँ ऊपर सारे चमगादड़ यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से ये स्टेयरकेस है, बीच बीच में ऐसी स्काईलाइट और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ से अब हम चलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से पूरी दिल्ली दिखाई देती है दोस्तों। वहाँ से भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो एक और स्काईलाइट है और सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। और दोस्तों अब हम जाते हैं पीक पॉइंट पर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। वहाँ दूर खड़े होकर हम पूरी दिल्ली को ऑब्जर्व करेंगे वहाँ से। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये है दिल्ली का पहाड़ कूड़े का, और इससे पता चलता है कि हम दिल्ली वाले कितना कूड़ा पैदा करते हैं, हमें एनवायरनमेंट का कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है, ये पहाड़ हमें याद दिलाता है। देखिए दोस्तों, ये किले का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ खड़े होके अरावली माउंटेन्स की पूरी रेंज दिखाई देती है। ये अरावली माउंटेन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये दिल्ली से और सरिस्का टाइगर रिजर्व तक ये कनेक्ट है, और एक कॉरिडोर यहाँ पर है इसका, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिजर्व करता है। सर, इसका मैं आपको बता दूं दोस्तों, अलवर के पास एक टाइगर रिजर्व है जो कि तकरीबन अगर आज अभी मैं तुगलकाबाद से लगाऊं तो तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर के अंडर में होगा यहाँ से डिस्टेंस। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा जंगल और माउंटेन रेंज यहाँ से है। हालांकि अरावली तो बहुत ही बड़ा है, 3 स्टेट्स को जोड़ता है। यहाँ से दोस्तों ये हमें मकबरा भी दिखाई दे रहा है, गयासुद्दीन तुगलक और उनकी बीवी, उनके पुत्र, और तीनों यहाँ पर दफन हैं। और तो और एक सलाहकार जो कि कह सकते हैं वफादार थे खिलजियों के, उनकी भी यहाँ पर कब्र है। और ये दोस्तों एमजी रोड है, ये जो क्रेन्स दिखाई दे रही हैं एमजी रोड पे ही है, आगे मेट्रो का काम चल रहा है। और सीरियसली जैसा मैंने सोचा था वैसा ही नज़ारा है। सीरियसली दोस्तों, यहाँ पर ना सर्दियों में खड़े होकर और हवाओं का लुत्फ आराम लेने का बड़ा ही मज़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर पीछे देखो मेरे, कितनी सुंदर कंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी टूटी हुई हैं फिर भी अपनी खूबसूरती को बयां कर रही हैं। इसी के साथ किले को अलविदा करते हुए दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मकबरे में। जैसे ही आप लेफ्ट साइड में फोर्ट घूम के आएंगे तो सामने है मिस्टर, ये देखिए दोस्तों मेरे सामने तुगलकाबाद का मकबरा है। अगर आत्मा होती है तो मुझे लगता है कि गयासुद्दीन तुगलक की आत्मा आज भी इस मकबरे में बहुत ही सुकून से यहाँ पर आराम कर रही है और अपने मकबरे से अपने सपने के महल को, अपने तुगलकाबाद के किले को देखती और निहारती होगी और इंतज़ार करती होगी कि कोई ना कोई यहाँ पर आए और उसके इस श्राप को तोड़कर इस महल को दोबारा आबाद कर दे। तो बेरीज दिखाई दे रही है, बंदर बहुत चाव से खाते हैं। ये है दोस्तों वो शानदार दरवाज़ा जो हमें उस महान सुल्तान की दरगाह तक ले जाएगा दोस्तों। मैं उसे महान इसलिए कहता हूँ दोस्तों क्योंकि आज जहां हम अपनी छोटी सी नौकरी नहीं छोड़ पाते हैं, उसने एक इतनी बड़ी खिलजी डायनेस्टी को छोड़कर अपनी खुद की डायनेस्टी या कह सकते हैं सल्तनत बनाने की कोशिश की और वो सफल भी हो पाया और उसने अपनी डायनेस्टी, अपनी सल्तनत बना भी ली। जो भी हुआ हो दोस्तों, पर मेरी नज़र में गयासुद्दीन आज भी एक सफल सुल्तान हैं और उनका जो काम है काफ़ी सराहनीय है। आपकी नज़र में क्या है, कमेंट में बताएं। ये पूरा तुगलकाबाद बसाया था और बदरपुर से कुतुब मीनार तक का रोड बनवाया था और दिल्ली की 3rd सबसे बड़ी सिटी डेवलप करी थी। बेशक दोस्तों, तुगलकाबाद के किले को उजड़ा हुआ असफल किला कहा जाए, परंतु मेरी नज़र में गयासुद्दीन तुगलक एक सफल सुल्तान रहे। उन्होंने एक आम सलाहकार होते हुए अपनी खुद की सल्तनत कायम करी और कायम ही नहीं पूरी दुनिया में उसका नाम भी किया, जो दिल्ली की 3री सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। बहुत ख़ास बात है दोस्तों ये। आज यहाँ इस बीच की कब्र में सो रहे हैं और दोस्तों बता रहे हैं, आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी गुरूर में आ जाएं, आकर आपको 2 गज ज़मीन में ही सिमट जाना है।